बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर नेटवर्क्स के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एनकोडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एनकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। एनकोडिंग होती क्या है, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से जो है सिग्नल्स हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से डिजिटल टू एनालॉग, देन एनालॉग टू डिजिटल एंड देन एनालॉग टू एनालॉग को हम देखेंगे। ये हमारे पास हम आज के डिटेल लेक्चर के अंदर सिग्नल्स के ऊपर सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि किस तरह से ट्रांसमिशन होती है सिग्नल्स की, किस तरह से उनको एनकोड कर रहे होते हैं और किस तरह से हमारे पास ट्रैवलिंग होते होते रिसीवर एंड से रिसीवर एंड तक जो है वो हमारे पास जो है वो एक पूरा मैसेज जो है वो पहुंचता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनकोडिंग। Information must be encoded into signals before it can be ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द कम्युनिकेशन मीडिया। हमारे पास चीज़ें देखी जाए, हमने अगर हिस्ट्री को चेक करें, कंप्यूटर हमारा किस चीज़ों पे काम करता था, 0-1 की फॉर्म में, मींस बाइनरी के ऊपर काम करता है। सिग्नल्स भी जो ट्रांसमिट होते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ योर बाइनरी 0-1 और बिट्स की फॉर्म में हमारे पास ट्रैवल करे होते हैं। जब भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाह रहे हैं उसको एनकोड करवाना पड़ता है इनटू सिग्नल्स, क्योंकि हमारे पास याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था कि राउटर्स होते हैं हमारे पास सिग्नल्स को जो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें तो अगर हमें सिग्नल्स की फॉर्म में होता है तो लाजमी बात है कि हमारी इन्फॉर्मेशन तो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होगी, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस होगी, तो किसी भी इस तरह पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आइदर डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकती है, डॉक्यूमेंट की आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन तो इस फॉर्म में होगी। जब हमें उसको ट्रैवल करवाना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो लाजमी हमें उसको उस फॉर्म में रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा जिस फॉर्म के अंदर हमारी जो है वो स्टैंडर्ड एक कम्युनिकेशन पाथ बना हुआ है और या स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मीडियम जो बना हुआ है। जैसे हमें समझने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, इसी तरह मशीन को समझने के लिए भी कोई ना कोई लैंग्वेज या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। सेम लाइक दिस, जब हम ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया के अंदर भी हमारे पास एनकोड करवाया जाता है सिग्नल्स के फॉर्म के अंदर, ताकि हमारे पास उस मीडियम से पास होते हुए हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। We must encode the data into signals to send them from one place to another. इसके लिए लाजमी क्या है कि हम अपने डाटा की एनकोडिंग करें, एनकोड करें उसको इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ताकि हम उसकी ट्रैवलिंग करवा सकें, मेक श्योर कर सकें कि वो जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो भी कुछ हम भेजना चाह रहे हैं, वो जो है वो इस फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ सके, ताकि वो ट्रैवल करवाई जा सके। एनकोडिंग टेक्निक्स के अंदर वही चीज़ें डिजिटल टू डिजिटल को देखेंगे, एनालॉग टू डिजिटल को देखेंगे, डिजिटल टू एनालॉग एंड देन हमारे पास एनालॉग टू एनालॉग को देखेंगे। हमारे पास स्टार्ट करते हैं डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग को। डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डिजिटल सिग्नल। एग्जाम्पल, कंप्यूटर टू प्रिंटर, हमारे पास एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि कंप्यूटर से प्रिंटर तक इंफॉर्मेशन को देना, मींस एक इंस्ट्रक्शन है हम कंप्यूटर से देते हैं। लेट्स सपोज हमने कंप्यूटर से कमांड दी प्रिंट की, और प्रिंटर तक जो इंस्ट्रक्शन आई कंप्यूटर ने उसको ट्रैवल करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। किस तरह? हमारा प्रिंटर जो है वो एक वायर के थ्रू अटैच होता है सिस्टम के साथ। जो वायर है, वायर करती क्या है, वायर उसको जो है वो इनेबल बनाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल जो है वो मैसेज को कन्वे करवाती है अपने डिवाइस से, प्रिंटर से मीन सिस्टम तक, वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल मैसेज भेजती है, एंड देन हमारे पास इनेबलिंग होती है कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आई है किसी डिवाइस से, किसी हार्डवेयर से, एंड हम कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं उस दूसरे डिवाइस के ऊपर। ये मैसेजेस कन्वर्सेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। डायग्राम ऑफ डिजिटल सिग्नल्स की देखें तो हमारे पास कभी भी बिट्स की फॉर्म में, हमने कहा कि 0-1 की फॉर्म में होता है, तो इंस्ट्रक्शन अगर आप देख लें एनकोड हुई है इन द फॉर्म ऑफ वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 0-0। देन हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग थी, तो डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग इन द फॉर्म ऑफ ये प्योरली पैटर्न्स की फॉर्म में, इस तरह से
पर्टिकुलरली आपके पास 0 है तो कहाँ पर बिट जाएगी, 1 है तो कहाँ पर जाएगी, कितना राइज करेगी, अगर 1 1 है तो कितना राइज करेगी। सो ये हमारे पास जो है वो एक सिमेट्री फॉर्म में डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग हो रही है। डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग टर्म्स को आगे देखें तो 3 उसकी आगे से टाइप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर यूनिपोलर, पोलर एंड बाईपोलर हमारे पास एनकोडिंग टर्म्स आ जाती हैं। यूनिपोलर को देखा जाए तो इट यूजेस ओनली वन पोलैरिटी, मींस वन पोलैरिटी मींस क्योंकि हमारे पास बिट 0 1 है, सो हम करते क्या है कि किसी एक पोलैरिटी को यूज़ करते हैं, आइदर वो 1 हो सकती है या वो 0 हो सकती है। सो मोस्ट कॉमनली हम 1 को यूनिपोलर में यूज़ कर रहे होते हैं। वन ऑफ द टू बाइनरी स्टेट इज एनकोडेड यूजुअली द 1, द अदर स्टेट यूजुअली 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 वोल्टेज। सो हम अपनी यूनिपोलैरिटी के अंदर अपने सिस्टम की जो मैसेज कन्वर्सेशन या ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया या सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए मोस्टली 1 यूज़ कर होते हैं। 0 को हम फिक्स कर देते हैं कि अगर 0 है तो मीन्स 0 वोल्टेज जो है वो हमारे पास है, मीन्स काम नहीं हो रहा, मैसेज ट्रांसफरिंग नहीं हो रही। यूनिपोलर एनकोडिंग यूजेज ओनली 1 लेवल ऑफ वैल्यू। सो वन लेवल ऑफ वैल्यू है तो उसके अंदर मीन्स हमारे पास हमने 1 को मेक श्योर करना है। तो ये एक हमारे पास ग्राफ बन रहा है, पहली 0 बिट है तो मीन ऑन लाइन ऑफ एक्सिस हमारे पास रहेगी, 1 था तो बिट इट्स मीन वर्किंग। ये जो हमारे पास राइज कर जाती है हमारा ग्राफ, इट्स मीन हमारे पास बिट जो है वो ऑन है। देन हमारे पास अगेन 0 0 था, 0 एंड अगेन 0। सो देन हमारे पास 1 आया एंड देन अगेन 1 एंड द लास्ट बिट इज योर अगेन 0। सो ये हमारे पास बेसिकली यूनिपोलर एनकोडिंग की जो है वो पिक्चर थी। प्रॉब्लम क्या आ जाती है हमारे पास यूनिपोलर के अंदर कि इट हैज़ 2 प्रॉब्लम दैट मेक इट अनयूजेबल, कि एक तो डीसी कंपोनेंट आ जाता है और इसकी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हमारे पास मुश्किल होती है। देन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को देखा जाए कि डीसी कंपोनेंट क्या, वेयर अ सिग्नल कंटेनर डीसी कंपोनेंट इट कंट्रोल ट्रैवल थ्रू मीडिया दैट कैन नॉट हैंडल डीसी कंपोनेंट। सो ये हमारे पास सिग्नल्स के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन क्या, व्हेन अ सिग्नल इज अनवेरिंग द रिसीवर कैन नॉट डिटरमाइन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच बिट। सो हमारे पास सिग्नल जो है ना वेरिएट कर रहे होते हैं, जब सिग्नल वेरिएट कर रहे होते हैं तो मीन सिंक्रोनाइजेशन आपस में प्रॉपर उसके मैसेज की जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही होती, मैसेज पूरा रिकग्नाइज नहीं हो पा रहा होता। सो वहाँ पर के कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, और हमारे पास स्टॉपिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का जो है वो क्लियरली जो है वो पता नहीं चल रहा था। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इज इन यूनिपोलर एनकोडिंग कैन अकर whenever the data stream include a long uninterrupted series of ones or zero। सो ये प्रॉब्लम आती किसमें कि जब हमारे पास लॉन्ग बिट्स होती हैं या लॉन्ग मैसेजेस होते हैं, वहाँ पर हमारे पास फिर प्रॉब्लम आ रही होती है। पोलर एनकोडिंग यूजेस 2 वोल्टेज लेवल। अब यूनिपोलर में तो हमारे पास 1 लेवल था, यहाँ पर 2 वोल्टेज लेवल यूज़ होता है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। The average voltage level on the line is reduced and the DC component problem of unipolar encoding is elevated। वहाँ पर हमारे पास यूनिपोलर में हमारे पास DC कंपोनेंट की प्रॉब्लम आ रही थी। सो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पोलर एनकोडिंग यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है ना वोल्टेज लेवल यूज़ हो रहे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो हम करते क्या है कि एवरेज वोल्टेज लेवल जो है यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो एलिवेट हो जाता है DC कंपोनेंट वाला। अगर हम टाइप्स ऑफ पोलर एनकोडिंग को देखें तो हमारे पास पोलर की जो आगे से टाइप्स आ जाती हैं, NRZ मीन नॉन रिटर्न टू 0, RZ रिटर्न टू 0 एंड बाई फेज आपके पास ये हमारे पास आ जाती है। NRZ फिर अगेन नॉन रिटर्न 0 लेवल आ जाता है। सो ये हमारे पास फर्दर उसकी टाइप्स हैं, हम इसको फर्दर ऑन डिटेल से देखते रहते हैं। नॉन रिटर्न टू 0 हमारे पास इनकोडिंग क्या कहती है, इन नॉन रिटर्न टू 0 इनकोडिंग द लेवल ऑफ सिग्नल इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हमने कहा था स्टार्ट में पोलर के अंदर कि हमारे पास 2 वोल्टेज लेवल यूज़ होता है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि सिग्नल इज ऑलवेज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ द लाइन इज आइडल और 0 इट मीन्स नो ट्रांसमिशन इज अकरिंग एट ऑल। सो अगर तो लाइन हमारे पास आइडल है या 0 लेवल पर काम कर रही है, इट्स मीन हमारे पास कोई ट्रांसमिशन, कोई सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कुछ भी हमारे पास वर्किंग नहीं हो रही। सो आगे से टाइप ऑफ नॉन रिटर्न 0 की 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक तो
नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल के ऊपर, एक नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्ट के ऊपर, मीन्स चेंज करना। इन्वर्ट कहता क्या कि चेंजेस कर देना, जीरो है तो वन बना दो, वन है तो जीरो कर दो। लेवल के अंदर क्या होता है, इन NRZL द लेवल ऑफ सिग्नल इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट ऑफ बिट। तो हमारे पास सिग्नल जो है टोटली डिपेंडेंट कर रहा होता है स्टेट ऑफ बिट के ऊपर। एंड द पॉजिटिव वोल्टेज यूजली मीन द बिट इज जीरो एंड द नेगेटिव वोल्टेज मीन द बिट इज द बिट इज़ वन। सो हमारे पास ज़ीरो किस चीज़ को शो करवा रहा है कि हमारे पास यूजली पॉजिटिव वोल्टेज है, जैसे ही वन आया मीन्स हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज हमेशा लाइन से बॉटम पर चला जाता है। हम ये देखें कि लाइन से बॉटम पर जा रहा है मीन नेगेटिव वैल्यू है, कि कोई ना कोई नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास बॉटम डाउन जा रही है हमारे पास लाइन। सो इन्वर्ट की बात की जाए तो इन्वर्जन ऑफ वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट अ वन बिट। A zero bit is represented by no change. It is a transition between a positive and a negative voltage. So it is a transition between positive and negative voltage. So यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें हमने पहली लाइन में देखा इन्वर्जन ऑफ वोल्टेज लेवल इन्वर्जन ऑफ वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट अ वन बिट। सो ज़ीरो के ऊपर तो हमें पता चल गया अगेन कि ठीक है जी कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे ही वन आया उसने ट्रांजिशन बनाई, उसने वन के ऊपर हमें ट्रांजिशन बता दी कि हमारे पास नेगेटिव के ऊपर जा रहा है। सो अगेन ज़ीरो के ऊपर भी उसने उसको नेगेटिव ही रहने दिया। जैसे ही जब तक उसको अगेन वन नहीं मिलेगा तब तक वो जो है अपनी जो है लेवल को चेंज नहीं करेगा। वन मिला अगेन उसने उसको पॉजिटिव बना दिया, वन अगेन मिला, जब उसको वन मिलेगा तो वन के ऊपर उसने इन्वर्जन करनी है, वन के ऊपर इन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर जब इस वन के बाद ज़ीरो मिल रहा था इट्स मीन नो चेंज, ज़ीरो के ऊपर नो चेंज। वन मिलेगा तो इट्स मीन चेंजेस करनी है। ज़ीरो के बाद वन मिला उसने चेंज किया, वन के बाद उसको वन नहीं मिला तो उसने चेंज नहीं किया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अगेन वन आया तो वन के ऊपर उसने चेंज किया एंड इसको पॉजिटिव बनाया। फिर अगेन वन मिला, वन के ऊपर उसने चेंज किया। मीन्स ज़ीरो बिट के ऊपर नो एक्शन परफॉर्म, नो बिट चेंज। सो ज़ीरो जब इनिशियली मिल गया तो उसने उसको पॉजिटिव कंसीडर किया, लेकिन आगे से ज़ीरो जब मिलेगा तो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। सो वन के ऊपर उसने फिर उसको नेगेटिव बनाया, देन अगेन वन उसको मिला तो उसने उसको इन्वर्ट किया। इन्वर्ट मीन चेंजेस की, एंड देन ज़ीरो मिला तो ज़ीरो के ऊपर नो चेंज, ज़ीरो के ऊपर हमारे पास बिट चेंज नहीं होगा, जिस लेवल पर आ रही है प्रीवियस उसी लेवल के ऊपर उसको मूव ऑन करवा देगी। एडवांटेजेस इसके क्या है कि द सिग्नल चेंज एवरी टाइम वन बिट इज़ एनकाउंटर्ड। मीन्स हम वन को एनकाउंटर कर रहे हैं तो मीन्स एक बिट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक बिट के ऊपर काम करें तो एक बिट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी वो हमारे पास कोई एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करेगी। So each inversion allow the receiver to synchronize its timer to actual arrival of transmission. So इसमें हमें क्योंकि एक बिट को मेंटेन करना है तो एक बिट के अंदर हमारे पास आसानी ये होती है कि हम उसकी अराइवल टाइम को जो है वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। रिटर्न टू जीरो इनकोडिंग यूजिंग थ्री वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। द सिग्नल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय वोल्टेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ ईच डाटा बाइनरी डिजिट। The signal return to a resting state called zero during the second half of each bit, and the resting state is usually 0 volt, although it does not have to be. So return to zero encoding की बात करें तो return to zero के अंदर हमने return to zero पे आना है। return to zero ये चेक करें कि हम बेस लाइन के ऊपर आ गए, अगेन फिर वन पे हम गए और उसने क्या किया, वापस लास्ट जो बिट्स थी उसको ज़ीरो पर लेकर आई। फिर ज़ीरो था तो ज़ीरो के ऊपर उसने पॉजिटिव वैल्यू तो दी लेकिन रिटर्न टू ज़ीरो। मीन हम हर बिट के ऊपर रिटर्न टू अपनी बेस लाइन आएंगे कि जो हमारे पास ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न टू ज़ीरो क्या, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फॉर दैट कोड इनकोडिंग इज दैट इट रिक्वायर टू सिग्नल चेंजेस टू इनकोड वन बिट एंड देयरफॉर ऑक्युपाइज मोर बैंडविड्थ। हम देखें मोर बिट्स, ज़ीरो भी चाहिए और रिटर्न टू ज़ीरो भी चाहिए। मीन्स आपको वो भी चाहिए जो पॉजिटिव शो कराए और वो भी बिट चाहिए जो ज़ीरो शो करवाए, क्योंकि तीन सिग्नल्स हैं, पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। सो यहाँ पर हमें दो जो है वो सिग्नल्स को जो है वो मेंटेन करना पड़ा था। बाईफेज एनकोडिंग क्या होती है, द सिग्नल चेंजेस एट द मिडल ऑफ द बिट इंटरवल बट डज नॉट रिटर्न टू ज़ीरो। अब वो कहीं सेंटर में हमारे पास बाई है, बाई फेज बता रही है नाम से, दो कोई फेजेज होंगे। इट कॉन्टिन्यूज टू द अपोजिट पोल। सो ये करती क्या, अपोजिट
डायरेक्शन में चलना शुरू होती है। अभी हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। बाई फेज एनकोडिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन 2 डिफरेंट वेज, एक तो मानचेस्टर एंड डिफरेंशियल मानचेस्टर। मानचेस्टर को हम देखते हैं, uses the inversion at the middle of the each bit interval for bit representation. A negative to positive transition represent binary 1 and a positive to negative transition is represented by binary 0. So a negative to positive, अब ये देखिए 0 बिट था तो हमने इस तरह से शो कराना है, अगर 1 है तो हमने उसको उल्टा शो करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास कभी भी ग्राफ आएगा, अब 0 था, सो 0 को हमने किस तरह शुरू कराना है, इस तरह, मीन्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाना है। और 1 था, 1 को हमने यहाँ से शुरू किया, मीन्स राइट साइड से शुरू किया और लेफ़्ट पर आकर ख़त्म किया। इसी तरह 0 को हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड के ऊपर एंड करेंगे। सो ये बिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है मानचेस्टर बाईफेज एनकोडिंग की। डिफरेंशियल मानचेस्टर को देखें तो इन्वर्जन एट द मिडल ऑफ द बिट इज़ यूज। इन्वर्जन एट मिडल ऑफ बिट इज़ यूज। द presence or absence of an additional transition at the beginning of interval is used to identify the bit. A transition means binary 0 and no transition mean binary 1. Transition mean binary 0. Binary 0 and no transition mean binary 1. So differential Manchester, the bit representation is shown by inversion and non-inversion at the beginning of the bit. So 0 के ऊपर अब देखें, 0 के ऊपर हमने बात की थी कि हमारे पास जो भी काम होगा ट्रांजिशन मीन बाइनरी 0 एंड नो ट्रांजिशन मीन बाइनरी 1। सो अब यहाँ पर हमारे पास किस तरह से इन्वर्जन हो रही है, 0 के ऊपर हमने फेज स्टार्ट किया, 1 के ऊपर इन्वर्जन हुई, अगेन हमारे पास 0 के ऊपर नो इन्वर्जन, 0 के ऊपर नो इन्वर्जन, 1 के ऊपर हमने क्या किया, फिर इन्वर्जन की, 1 के ऊपर फिर इन्वर्जन की, एंड देन 1 के ऊपर 1 आ रहा था, 1 के ऊपर इन्वर्जन होती रहेगी एंड 0 के ऊपर नो इन्वर्जन। सो हम यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी स्लाइड्स को कवर करेंगे, और यहाँ तक किसी को कोई इशू हो पोलर तक, पोलर की आगे टाइप्स के अंदर, सो आप लोग उसको क्यूरी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और ईमेल के थ्रू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।